ऐसा विघ्न जग में जो टिक सके मानव के मग में? है कौन ऐसा विघ्न जग में जो टिक सके मानव के मग में? खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पंक्ति भी बिहार के धरोहर रामधारी सिंह दिनकर का है। यह पंक्ति वैसे सुपुत्र का है, वैसे पुत्र का है जिन्होंने बिहार के धरती से पूरे भारतवर्ष पे अपनी लेखनी से लोहा मनवाया है। मैं आज इस विषय की ओर क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आज 22 मार्च है, यानी बिहार दिवस है। आज हम बिहारियों के लिए गौरव की बात है और हम अपने बिहार की मिट्टी की जन्मभूमि और मिट्टी की गरिमा को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। दोस्तों, मैं निरंजन तथास्तु एकेडमी पे आप सभी जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी देखने वाले हमारे भाई हैं, हमारे विद्यार्थी हैं या दोस्त हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज बिहार दिवस के अवसर पे हमें कुछ दो शब्द कह के आज बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि बिहारी होने के नाते, इस बिहार की मिट्टी के से जन्म लेने के नाते अगर हमें इस अपनी मातृभूमि के ऊपर दो शब्द कहने का मौका मिले और मैं अगर कह पा रहा हूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज बहुत हर्ष महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग उस मिट्टी को अभिनंदन कर रहे हैं जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है। आज उस मिट्टी को अभिनंदन करते हैं जिस मिट्टी में सबसे पहले हम लोगों ने जिस भाषा, आज उस भाषा को सब अभिनंदन करते हैं जिस भाषा में हमने सबसे पहले माँ बोलना सीखा था। आज हम उस संस्कृति को अभिनंदन कर रहे हैं जिस संस्कृति में सबसे पहले हम बड़ों को आदर और छोटों को प्यार देना सीखा था। आज हम उस सभ्यता को अभिनंदन कर रहे हैं जिस सभ्यता में कहा गया है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जैसे विचारों को जन्म देता है। आज हम उस मिट्टी की, आज इस कर्मभूमि, जन्मभूमि को अभिनंदन कर रहे हैं जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया। दोस्तों, मैं निसंदेह, अगर कोई हमसे पूछे कि अगर इस भारतवर्ष पे अगर दोबारा जन्म लेने के लिए तुम्हें मौका मिले तो किसको चुनोगे, तो मैं निसंदेह कहूंगा कि मैं हर बार इस बिहार की धरती को चुनूंगा, इस बिहार की मिट्टी को चुनूंगा। इसका कारण भी है दोस्तों, क्योंकि हम बिहारियों में जिद बहुत है और संसाधन कम होने के बावजूद भी हम लोगों ने बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े चीजों में लोहा मनवाया है। दोस्तों, इस जन्म में बार बार जन्म लेना पड़े फिर भी मैं इस जन्म को, इस धरती को चुनूंगा, क्योंकि इस धरती का कर्ज और फर्ज को अगर चुकाने का अगर मौका मिले तो उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि मैं इस तरफ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यही बिहार की धरती है। कभी शासन सत्ता की बागडोर पूरे भारतवर्ष में इस बिहार के धरती से चलता था। आज कोई अखंड भारत की चर्चा करता है, अखंड भारत की ओर बातें करता है, तो वह बिहार की धरती था। जब बिहार की धरती, भारतवर्ष की सीमाएं जब कटक से लेकर अटक तक फहराती थी, वह धरती था सम्राट अशोक के समय में, वह धरती सीमाएं जो है फहराता था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी गथाएं बहुत सारा है हम बिहारियों के लिए, वह वही शासक थे। सम्राट अशोक वही शासक थे जब उन्होंने तलवार उठाया तो खून की नदियां बह गई, और उन्होंने जब तलवार को रखा तो अहिंसा के रंग में पूरा भारतवर्ष समा गया। यह वही बिहार है जहां पे महात्मा बुद्ध की करुणा और माया से पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व समाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज यह वही, अगर महाभारत की बात करें, महाभारत के कालखंडों की बात करें, तो उसमें समाहित होने वाले वह सूरवीर अंगराज कर्ण की कभी कर्म भूमि रहा है, जिसको अंग भूमि कहा गया है, जो वर्तमान में भागलपुर के क्षेत्र में है। क्योंकि जब अंगराज कर्ण जब यहाँ पे शासन सत्ता संभाल रहा था, वह वही कर्ण है
वही सूतपुत्र अंगराज कर्ण है जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान को चक्र सुदर्शन उठाना पड़ गया था। जो वह भगवान महाभारत के युद्ध में यह बात कहकर गए थे कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उनको विवश होना पड़ा था इस चीजों को करने के लिए। तो उस अंगराज कर्ण की कुछ करवाहटें इस पंक्ति में है कि सारा जीवन श्रापित श्रापित, सारा जीवन श्रापित श्रापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, सारा जीवन श्रापित श्रापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले श्याम कहो, मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले श्याम कहो, किसे लिखूं मैं प्रेम के पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, रणभूमि में छल करते हो फिर कैसे भगवान हुए। यह मैं इस पंक्ति में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंगराज कर्ण की कभी यह करवाहट रही है, और वह अंगराज कर्ण कभी इस भारतवर्ष की, इस बिहार की मिट्टी में उनका कर्म भूमि रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर राजनीति की ओर अगर नजर डाले तो राजनीति में इस बिहार ने बहुत कुछ दिया है। बुद्ध, चाणक्य, आर्यभट्ट ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर और वीर कुंवर सिंह जी थे, जिन्होंने 80 की उम्र में जब तलवार उठाए तो अंग्रेजों को रूह कपा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, जबकि हमारे बिहार की कुछ लोकोक्तियां इतना प्रचलित है कि जिसमें हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। हालांकि इस बात में बहुत ज्यादा मैं विश्वास करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी गर्वान्वित होने के लिए, गर्व से कहने के लिए हम लोगों का ये चीजें बहुत है। इसमें बहुत ऐसा चीजें है, बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पे हम लोगों ने अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा को सिद्ध भी किया है, जहां पे IAS, IPS और IIT और नीट जैसे एग्जामों में हम लोगों ने प्रथम अव्वल प्राप्त कर हम अपनी मिट्टी की, अपने राज्य की, अपनी गौरव को बढ़ाया है। यह वही बिहार की परंपरा है जहां पे उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी हम लोगों ने पूजा करने का काम करते हैं। बिहार की ही मिट्टी की महानता है। जो लोग विदेशों में कभी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश से आया हूँ। साथ ही साथ यह बिहार की ही धरती है जो वैसे पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम था दशरथ मांझी, जिन्होंने कभी उनकी रास्ता को पहाड़ रोकने का काम किया था, जब उन्होंने छेनी हथौड़ी उठाया और पहाड़ के सीने को तोड़कर रास्ता बना दिया। तो वह बिहार के बारे में कितना मैं बोलूं, कितना मैं आपके सामने मैं बोलूं, जितना मैं बोलूं इस मिट्टी के लिए बहुत कम है। तो इतना ही बोलकर मैं आप सभी को से अगर किसी त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और साथ में जाते जाते मैं बोलूंगा जय हिंद और जय बिहार। थैंक यू वेरी मच।